स्वागत है। दैनिक नौकरी समाचार 3 फरवरी। 78 विभागों में 9,79,000 पद खाली हैं और इन पे खाली पदों पर रोजगार का प्रयास किया जा रहा है। 78 विभागों में 9,79,000 पद खाली और रोजगार पर जोर। यूपीपीएससी 5 विभागों में आवेदन शुरू हो गए हैं। यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती अभिलेखों की जांच के लिए 20 तारीख को बुलाया गया है। जूनियर बेसिक विद्यालयों में प्रोन्नति प्रक्रिया शुरू हो गई है। सिविल सेवा में ही IRMS की भर्ती होगी। जेई मेंस आंसर की जारी, सीटेट और यूपी बोर्ड। इन सभी महत्वपूर्ण खबरों को हम लोग डिटेल से जानेंगे। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। सबसे पहली महत्वपूर्ण सूचना है वो केंद्रीय विभागों में 78 विभागों केंद्र के 78 विभागों में 9,79,000 पद खाली हैं। ये जानकारी एक मंत्री के प्रश्न करने पर दी। 78 विभागों में 9,79,000 पद खाली, रोजगार मेले लगा करके रोजगार दिए जाने का प्रयास किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने 78 विभागों में मंत्रालय में अभी इस समय 9,79,000 पद खाली हैं। इसमें से जो रेलवे के हैं वो हैं 2,93,000 और रक्षा में 2,64,000 और गृह मामलात में 1,43,000 पद खाली हैं। रेलवे में ही लगभग 3 लाख पद खाली हैं। राज्यसभा में केंद्र कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सांसद सुशील मोदी के सवाल पर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार देश भर में रोजगार मेले लगा करके रोजगार और स्वरोजगार बढ़ाने पर जोर दे रही है। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है यूपीपीएससी को लेकर के। जी हाँ, यूपीपीएससी ने पहले ही 15 दिन पहले नोटिस जारी कर दी थी और 5 विभागों में अब सीधी भर्ती के आवेदन शुरू हो गए हैं। विज्ञापन जारी, 15 पदों पर की जाएगी भर्ती। आवेदनों की संख्या अधिक हुई तो स्क्रीनिंग भी कराई जाएगी। 5 विभागों में 15 पदों पर सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन बृहस्पतिवार को शुरू हो गए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भर्ती का विस्तृत विज्ञापन अपनी वेबसाइट पर पहले से जारी रखा है। आवेदन शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 2 मार्च है और आवेदन की अंतिम तिथि 6 मार्च निर्धारित की गई है। वही 15 पद, इसके बारे में पहले से ही बता चुका हूँ, इसलिए इसमें दोहरा नहीं रहा हूँ। इसी आधार पर अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए आयोग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग तय करेगा कि इन पदों पर सीधी केवल इंटरव्यू कराया जाए या स्क्रीनिंग परीक्षा की जाए। और इसी आधार पर अगर छात्रों की संख्या ज़्यादा होती तो स्क्रीनिंग परीक्षा भी हो सकती है। इंटरव्यू के लिए इसी आधार पर अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। विज्ञापन में दिए गए प्रावधानों के अनुसार पदों के लिए आवेदकों की संख्या अधिक होने पर आयोग की ओर से स्क्रीनिंग परीक्षा भी आयोजित की जा सकती है। अगर स्क्रीनिंग परीक्षा होती है तो प्रश्न इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और एक गलत उत्तर देने पर प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों पर 1/3 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होगी। और परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों की आवश्यकता जांच के लिए साक्षात्कार के समय होगी। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि एवं तथा विज्ञप्ति अनिवार्यता धारित करना आवश्यक होगा। अगली महत्वपूर्ण सूचना है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का मामला कोर्ट में ही चला गया और समस्याएं बनी हुई हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर और इसके लिए कमेटी भी गठित कर दी गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के चयनितों को 20 तारीख तक मांगे गए हैं अभिलेख। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग यानी यूपीएचएससी ने विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए मुख्य सूची और प्रतीक्षा सूची में चयनित अभ्यर्थियों को 20 फरवरी तक अपने मूल अभिलेख प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया है। 2 दर्जन से अधिक अभ्यर्थी हैं जिन्होंने साक्षात्कार के वक्त मूल अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए थे और इसी वजह से उनका चयन औपबंधिक रूप से किया गया था। तो आप लोग जो है ना वो अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा दीजिए। 20 तारीख तक आप लोग को समय दिया गया है, 20 फरवरी तक। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है जूनियर बेसिक विद्यालयों में प्रोन्नति प्रक्रिया शुरू हो गई है। जी हाँ, जूनियर के विद्यालयों में प्रोन्नति प्रक्रिया शुरू हो गई है। जूनियर बेसिक विद्यालयों में शिक्षकों की प्रोन्नति प्रक्रिया शुरू हो गई। समय सारणी भी जारी कर दी है। शासन ने बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालयों में तैनात शिक्षकों की पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसके लिए विस्तृत समय सारणी जारी कर दी। 30 अप्रैल तक इसकी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसमें कम से कम 5 साल का अनुभव पूरा करने वाले स्थायी सहायक अध्यापक आहर होंगे। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल ने द्वारा सभी बीएससी को भेजे गए निर्देश के अनुसार मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षकों के अभिलेख और अनुशासनात्मक कार्रवाई व दंड का विवरण 15 फरवरी तक देनी होगी।
अंतिम वरिष्ठता सूची की राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित पोर्टल पर 20 फरवरी तक प्रकाशित करना होगा। ज्येष्ठता सूची के संबंध में पोर्टल पर शिक्षकों की आपत्ति 21 से 27 फरवरी तक ली जाएगी। इसका निस्तारण 13 मार्च तक कर दिया जाएगा और इसी पोर्टल पर 16 मार्च तक प्रदर्शित होगा। वरिष्ठता सूची का प्रकाशन 25 मार्च को करना होगा। शिक्षकों का वरिष्ठता क्रमांक मानव संपदा पोर्टल वो 28 मार्च तक अपलोड करना होगा। अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए पर खाली पदों पर पदोन्नति की कार्रवाई 10 अप्रैल से होगी। विद्यालयवार खाली पदों की सूची ऑनलाइन प्रदर्शित। प्रोन्नति शिक्षकों का पदस्थापना 15 से 20 अप्रैल तक करना होगा। पूरा समय सारणी उन्होंने जारी कर दी है। पदोन्नति के बाद कार्यमुक्त व कार्यभार 29 अप्रैल तक ग्रहण कर पाएंगे और पदोन्नति प्राप्त शिक्षक शिक्षिकाओं के विवरण के मानव संपदा पोर्टल पर 30 अप्रैल तक देना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि सेवा नियमावली के प्रावधान के अनुसार पदोन्नति से पहले जिला समिति 20 मार्च तक जिन शिक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई संस्थित है उसे संबंधित कार्रवाई की जाएगी ताकि पदोन्नति का लाभ वरिष्ठता के आधार पर ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों को मिल सके। पूरी प्रक्रिया जारी कर दी गई है। 2 नोडल अधिकारी भी इसके लिए नामित कर दिए गए हैं। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है सिविल सेवा में IRMS सिविल सेवा से ही होगी IRMS की भर्ती। सिविल सेवा से ही होगी अब IRMS की भर्तियां रेलवे करेगा। रेल मंत्रालय द्वारा भारतीय रेल प्रबंधन सेवा के लिए अधिकारियों की भर्ती सिविल सेवा परीक्षा 2023 से ही करेगा। पहले आदेश दिया गया था कि लोक सेवा आयोग के जरिए विशेष तौर पर डिजाइन IRMS परीक्षा से इसका चयन किया जाएगा, लेकिन मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को इसके लिए विपरीत निर्णय लिया। मंत्रालय ने पहले कहा था कि अलग अलग परीक्षाएं कराएंगे। मंत्रालय ने कहा कि फैसले से पहले लोक सेवा आयोग और कार्मिक प्रशिक्षण विभाग के साथ विचार विमर्श भी किया गया। हालांकि यह फैसला लेने की वजह नहीं बताई है। गैर इंजीनियरिंग काडर के अफसरों का दबाव। सूत्रों के अनुसार मंत्रालय पर गैर इंजीनियरिंग काडर के अधिकारियों का दबाव था। अनुमान लगाया जा रहा था कि IRMS परीक्षा में इंजीनियरिंग और कॉमर्स के परीक्षार्थियों को ज़्यादा फायदा मिलेगा। उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा के साथ IRMS के रूप में एक और विकल्प मिलेगा जो केवल उन्हीं के लिए होगा। तो अब सिविल सेवा परीक्षा से ही IRMS की भर्ती की जाएगी। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है आंसर की को लेकर के जेईई मेंस फेज 1 की आंसर की जारी हो गई है। NTA ने जारी कर दी है। ये 2 फरवरी को जारी की पब्लिक नोटिस। डिस्प्ले प्रोविजनल आंसर की क्वेश्चन पेपर रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज ऑफ आंसर की चैलेंज फॉर जेईई मेंस 2023 सेशन 1 की आंसर की जारी कर दी गई। द जेईई मेंस 2023 सेशन 1 वाज कंडक्टेड थ्रू आउट द कंट्री एंड अवॉर्डेड 24, 25, 28, 29, 30, 31 जनवरी और 1 फरवरी 2023 तक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया गया था। इसकी आंसर की जारी कर दी है। जेईई मेंस सेशन 1 2 फरवरी से 4 फरवरी चैलेंज इसको किया गया था 7:30 बजे। पेपर 1 2A और 2B ये पेपर हैं, इसके लिए जारी की गई। आंसर की जारी के जो भी छात्र हैं वो इसे मिला ले। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है सीटेट को लेकर के। सीटेट में पकड़ा गया एक बिहार का सॉल्वर। सीटेट सेंट्रल TT सीटेट की परीक्षा में अभ्यर्थियों के स्थान पर परीक्षा दे रहा था सॉल्वर। लखनऊ में STF संजयडी स्थित परीक्षा केंद्र में गुरुवार को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उसके पास कूट रचित दस्तावेज भी बरामद किए। गुरुवार को सचेंडी के RD कन्या महाविद्यालय में सेंट्रल TT की परीक्षा चल रही थी। लखनऊ में आई 4 सदस्यीय टीम ने छापा मारकर बिहार अररिया के सोनपुरा निवासी विपिन कुमार को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास कूट रचित आधार कार्ड और परीक्षा का एडमिट कार्ड भी बरामद हुआ। लगातार ये प्रयास करते रहते हैं। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है यूपी बोर्ड को लेकर। यूपी बोर्ड को लेकर के परीक्षा को लेकर के सरकार बहुत ही सीरियस है और परीक्षा केंद्रों के बाहर लिखवाने होंगे हेल्पलाइन और ईमेल ID। बहुत ही सीरियस है ताकि कोई किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो सके और हेल्पलाइन नंबर भी जारी करने को लिए बताया है। यह निर्देश है ऊपर से यह निर्देश है कि मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने सभी कमिश्नर और DM पुलिस अधिकारी कमिश्नर DM भेजे गए परीक्षा निर्देशों में कहा गया है कि नकल आदि की शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर है 1800180531 और 1800180532 और 9415866899 पर जारी किया गया। इस पर अगर कोई नकल करता पाया था तो आप तुरंत उसको फ़ोन कर सकते हैं तुरंत इस मामले पर और तुरंत ही कार्रवाई होगी। इसके अलावा ये भी है मुख्यालय स्तर पर कंट्रोल रूम के DIOS द्वारा बनाया जाए
परीक्षा केंद्र के आसपास 100 मीटर की परिधि और ज़रूरत पड़ने पर उसके बाहर भी धारा 144 लगाई जाए। परीक्षा केंद्र में 1 किलोमीटर की परिधि में फोटोकॉपी स्कैनर का संचालन परीक्षा के दौरान पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। परीक्षा स्टेशन से देने की सुविधा डीआईओज़ को दी जाएगी। पुलिस स्टेशन परीक्षा संबंधित सूचनाएं जो हैं वो वायरलेस पर पुलिस स्टेशन में देने की सुविधा डीआईएस को दी जाएगी। सशस्त्र गार्डों में 24 घंटे प्रश्न पत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने कक्ष निरीक्षकों व परीक्षा से जुड़े कर्मचारियों का मोबाइल गेट पर रखवाए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। परीक्षा अवधि में रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए अर्बाध विद्युत आपूर्ति किए जाने को भी कहा गया है। ये काफ़ी व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि आबाद रूप से परीक्षा छात्र दे सकें, किसी प्रकार की नकल ना हो, किसी प्रकार की व्यवस्था ना हो। तो ये रही महत्वपूर्ण खबरें जो विभिन्न रोजगार समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं, आपके लिए विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें, लाइक शेयर जरूर कर दें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।